हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग पोटेंशियल के। आज हम 60 क्वेश्चंस एमसीक्यू को टाइप करेंगे। 20 पार्ट्स में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट करा है। एक आपका होगा लाइब्रेरी यूसेज, एक आपका होगा नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस विल बी ऑन सोसाइटी एंड स्कूल, एंड नेक्स्ट लास्ट 20 क्वेश्चंस विल बी ऑन टीचर्स पर्सनालिटी। तो ये मैंने 2020 की डाइवर्जन और डिवीजन में मैंने आपको ये आपकी वीडियो बनाने जा रही हूँ और 60 क्वेश्चंस हैं। सो मेरी दो इंस्ट्रक्शन रहती है कि वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर देंगे वरना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइमली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड स्टे ट्यून्ड, आपको हर दिन आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड मैं आपको सारी वीडियोस अपडेट करके दूंगी। एंड बीएड की जर्नी भी हम साथ में करेंगे। सो नॉट ओनली एंट्रेंस बट बीएड के 2 साल भी हम साथ में रहेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज आई वांट कि ये फटाफट से हमारी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, बिकॉज बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा लेंथी मतलब वीडियो बनाया करो, तो फटाफट से हम करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी? स्कूल लाइब्रेरी का हमारा प्राइमरी पर्पस क्या होता है? एंटरटेनमेंट नो, सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, सपोर्ट टीचिंग लर्निंग। ठीक है, टीचर वॉन्ट स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स, वट शुड शी इंकरेज देम टू डू इन द लाइब्रेरी? टीचर को सबसे ज़्यादा ये इंकरेज करना चाहिए कि वो रेफरेंस बुक्स को, हमने सुना होगा कि टीचर कहते हैं रेफरेंस बुक पढ़ो, तो बी आंसर हमारा होगा। अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल किससे कर रहा है? अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है एक टॉपिक को, तो लाइब्रेरी कैसे हेल्प कर सकती है? लाइब्रेरी उसे गाइडेड रीडिंग प्रोवाइड कर सकती है, रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड कर सकती है। रेफरेंस मटेरियल और गाइडेड रीडिंग में क्या होता है? ज़्यादा मटेरियल होता है, इजी लैंग्वेज में होता है, और कभी कभी तो उसमें इतना डिटेल्ड में गिवन होता है कि बच्चों को सब क्लियर हो जाता है। राइट, तो बी ऑप्शन। What should be the attitude of a teacher towards library usage? लाइब्रेरी यूसेज प्रमोट करनी चाहिए रेगुलर यूसेज के लिए लाइब्रेरियन को, ठीक है, और टीचर्स को। ठीक है, बेस्ट वे टू टीच स्टूडेंट्स कि हमें लाइब्रेरी कैटलॉग कैसे यूज़ करनी है, ये टीचर को कैसे टीच करना चाहिए स्टूडेंट्स को? डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रैक्टिकली दिखा के, तभी हम बच्चे को दिखा पाएंगे कि लाइब्रेरी कैटलॉग कैसे यूज़ करते हैं। राइट, तो लाइब्रेरी पीरियड कब सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है? तब होता है जब बच्चे बुक्स को रीड करते हैं, जब अपनी चॉइस की बुक्स रीड करते हैं वो। ठीक है, बिकॉज जब बच्चा अपनी चॉइस से रीड करता है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो मटेरियल लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी में मटेरियल प्रोवाइड होता है वो क्विक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे हमारे लिए हेल्पफुल या बेस्ट होता है? ठीक है, ये कौन सा मटेरियल हमारे लिए सबसे अच्छा होता है? वो होता है रेफरेंस बुक्स, लाइक इंसाइक्लोपीडिया होगी रेफरेंस बुक्स में, आपकी गाइड बुक्स होगी, है ना, जैसे एमपीडी वगैरह, ये सारी आपके रेफरेंस मटेरियल में आ जाएगी। टीचर कैसे डेवलप कर सकता है लव फॉर बुक्स इन स्टूडेंट? कैसे करेंगे? जब हम बच्चों को अच्छी बुक्स रिकमेंड करेंगे लाइब्रेरी में से। ठीक है, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो लाइब्रेरी जाएगा और विजिट करेगा, रीड करेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी स्किल्स हम बच्चे की कैसे इंप्रूव करवा सकते हैं? लाइब्रेरी का यूज़ करवा के हम इम्प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चे ने बुक बोरो करी है और उसने घुमा दी, तो टीचर को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को कहना चाहिए कि वो बुक को रिप्लेस करे। ठीक है, वो बुक दोबारा लेके आए मार्केट से, या उसके पैसे या फाइन पे करे। ठीक है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चा फेमिलियर हो जाए लाइब्रेरी रिसोर्सेज के साथ। तो मेन फीचर क्या होता है स्कूल लाइब्रेरी का? कि ओपन बुक शेल्फ होती है, यहाँ पे इजी एक्सेस अवेलेबल होता है बच्चों को। ठीक है, तो लाइब्रेरी पीरियड स्कूल में क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बच्चे एक्टिवली रीड करें और रेफरेंस मटेरियल को उसको रीच आउट करें, मतलब उसको हेल्प ले, रेफरेंस वर्क के लिए वो यूटिलाइज करें लाइब्रेरी को। ठीक है, टीचर को मॉडल करनी चाहिए रीडिंग हैबिट्स। कैसे? खुद उसे रीडिंग करनी चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, जब हम बच्चे को बुक रीड करके सिखाते हैं, या टीचर खुद कभी कभी बुक लेके जाता है और फ्री टाइम में रीड करता है। ठीक है, ये बच्चे चाहते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट लिखें। ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले कहाँ पे जाना चाहिए? लाइब्रेरी में ही जाना चाहिए, रेफरेंस मटेरियल देखने चाहिए। राइट, तो डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बच्चे को हेल्प करती है? बच्चे को मटेरियल मिलता है जब भी वो चाहता है, बिकॉज डिजिटल लाइब्रेरी मतलब ओपन सोर्स होता है ना, ओपन डिजिटल लाइब्रेरी, कुछ भी सर्च कर लो अंडर 1 क्लिक, है ना। तो प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम बेटर लाइब्रेरी यूसेज? असाइनमेंट्स प्रोवाइड करके जिसमें बच्चे को रिसर्च वर्क इन्वॉल्व हो। ठीक है, लाइब्रेरी पीरियड बच्चे में क्या कल्टीवेट करता है? रीडिंग हैबिट और क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। ठीक है, अब लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम लाइब्रेरी यूसेजेस।
टीचर को बच्चे को जब पूछना है कि तुम बुक रिव्यू प्रिपेयर करो, जब टीचर बच्चे को कहता है कि तुम बुक रिव्यू प्रिपेयर करो, तो ये क्या प्रमोट करता है? राइटिंग और थिंकिंग स्किल डेवलप करता है बच्चे की, ठीक है। हम कैसे बेस्ट वे कैसे होता है नॉइजी स्टूडेंट को लाइब्रेरी में कंट्रोल करने का या उन्हें हैंडल करने का, ठीक है। उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें रिमाइंड करवाना चाहिए कि लाइब्रेरी का एक्चुअल पर्पस क्या है। तो अब हम करेंगे स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चंस। तो रिलेशनशिप स्कूल और सोसाइटी का क्या होता है? म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है। स्कूल सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है और सोसाइटी स्कूल के ऊपर। स्कूल क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्कूल हमारे सोसाइटी के कल्चर और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। मेन रोल स्कूल का क्या होता है सोसाइटी में? प्रमोट सोशल चेंज लेके आना और डेवलपमेंट लेके आना, ठीक है। सोशल एजेंसी जो वर्क करती है फॉर्मली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सी होती है? स्कूल ही होती है, डेफिनेटली स्कूल ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्कूल इन सोसाइटी? सबसे ज़्यादा फंक्शन किसका होता है स्कूल इन सोसाइटी का? ठीक है, सोशलाइजेशन, ठीक है। स्कूल हमें सोसाइटी में सोशलाइजेशन करना सिखाती है, ठीक है। स्कूल बच्चे की सोशल इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस करता है? ठीक है, एक तो उसे इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उसकी इनइक्वालिटी, आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों को नहीं मिलती है, तो जिनको स्कूलिंग मिलती है तो वो इक्वालिटी के पास में आ चुके हैं। मिड डे मील स्कीम, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सोशल वेलफेयर का, ठीक है। सोशल वेलफेयर होता है मिड डे मील का। स्कूल क्या है? स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एजुकेशन क्या हेल्प करता है? एजुकेशन हेल्प्स इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट? प्राइमरी एजेंट क्या है सोशलाइजेशन का? स्कूल ही है। टीचर का रोल क्या होता है सोसाइटी बिल्डिंग में? ठीक है, सोसाइटी बिल्ड जैसे होती है हमारी स्ट्रॉन्ग, एक्टिव चेंज होता है, ठीक है। टीचर क्या है? एक्टिव चेंज एजेंट है, ठीक है। हिडन करिकुलम का मतलब क्या होता है जब हम स्कूल में बात करते हैं? तो इसका मतलब होता है जब हम बच्चों में इनफॉर्मली वैल्यूज को, बिहेवियर को उनमें इनकलकेट करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी, ये कहीं बुक्स में थोड़ी गिवन है, ये तो हम हिडन करिकुलम, मतलब वो चीज़ जो रिटर्न नहीं है बट आप क्लासेस में उसे बताते हैं बच्चे को, तो वैल्यूज हम देते हैं बच्चे को, ठीक है। हम नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं कल्चर्स और रीजन्स के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या आप सपोर्ट करता है? स्पेशल और रेगुलर स्टूडेंट को एक साथ में लेके आता है। पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल में क्या हेल्प करती है? स्ट्रेंथन करती है हमारे स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप को, ठीक है। एजुकेशन पावरफुल टूल है किसके लिए? हमारे किसके लिए पावरफुल टूल है? सोशल कंट्रोल और प्रोग्रेस के लिए। किसने ये कहा था कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन डेवी ने। इसका सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर में जब आप हो जाओगे बीएड के, तो आपको ये सब्जेक्ट है। तो जॉन डेवी की बहुत सारी डेफिनेशंस में आती हैं। तो जॉन डेवी ने बोला था स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, किसके लिए प्रिपेयर करता है बच्चों को? फॉर लाइफ अहेड, सोसाइटी एंड लाइफ अहेड, ठीक है। रोल क्या होता है स्कूल का इन वैल्यू एजुकेशन? प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग और मॉरल वैल्यूज को, ठीक है। कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है? स्कूल ही प्रोवाइड करती है। तो अब टीचर की पर्सनालिटी, क्वालिटी और एडजस्टमेंट इन प्रोफेशन की हम बात करेंगे और ये 20 क्वेश्चन उसके ऊपर है, ठीक है। तो हमारे मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी क्या है टीचर की? पेशेंस और एम्पैथी है, ठीक है। टीचर हमें इमोशनली बैलेंस्ड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि वो मेंटेन करे क्लासरूम हार्मनी एंड स्ट्रेस को हैंडल करे। जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, पेशेंस बनी रहे, क्लास में शांति बनी रहे, ठीक है। टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड किस चीज़ में हेल्प कर सकता है? बच्चों को मोटिवेट करने में, ठीक है। पर्सनल करैक्टरिस्टिक जो टीचर की इसमें से नहीं है, जो पर्सनल करैक्टरिस्टिक नहीं है, क्या है वो? इम्पेशेंस, जो हमें टीचर में नहीं चाहिए। हमें टीचर में इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, अडेप्टेबिलिटी तो चाहिए बट इम्पेशेंस नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? पेशेंस। टीचर कैसे हेल्प करता है एडजस्टमेंट में? स्कूल में, ठीक है। इमोशनल मेच्योरिटी और कोऑपरेशन के थ्रू एडजस्टमेंट में वो टीचर हेल्प कर सकता है स्कूल लेवल पे, ठीक है। टीचर को क्या करना चाहिए जब वो पर्सनल प्रॉब्लम को फेस करता है? उसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम को प्रोफेशनल लाइफ के साथ डिफरेंट करके देखना चाहिए, डिफरेंट रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि घर पे कुछ आपको प्रॉब्लम है, सबके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, बट टीचर क्लास में जब जाए तो वो स्माइलिंग फेस के साथ जाए, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेके जाए कि बच्चे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकले, नहीं। तो दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट रखना चाहिए। टीचर जो सेल्फ अवेयर होता है वो कैसा होता है? जो सेल्फ अवेयर टीचर होता है वो क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। मतलब अगर उसको
कुछ बुरा भी बोलो आप, या ये कहो कि तुम्हें ये इम्प्रूव करना है, तो टीचर अपने आप को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रोफेशनल एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट करता है टीचर की? ठीक है, डेफिनेटली बैलेंसिंग ड्यूटी, वो ड्यूटीज को बैलेंस कर सकता है टीचर, और क्लासरूम में इंथ्यूजियाज्म मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, गुड इंटरपर्सनल स्किल टीचर को कैसे हेल्प करते हैं? वो अपने हेल्दी रिलेशनशिप और स्टूडेंट और कलीग्स के साथ बना के रख सकता है, स्टाफ और कलीग्स बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रेड टीचर को हेल्प करता है कि वो डाइवर्सिटी जो क्लासरूम में होती है या लर्नर्स में डाइवर्सिटी होती है उसे वो डील कर पाए? डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी, जब टीचर फ्लेक्सिबल होगा तभी वो सारी चीज़ों को देख पाएगा। क्वालिटी कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज को हैंडल कर पाए। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है, टीचर की पर्सनल वैल्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए? एथिकल क्लासरूम बिहेवियर टीचर के पर्सनल वैल्यू सिस्टम की वजह से अफेक्ट होते हैं, बिकॉज अगर क्लास में एथिक्स होंगे या पर्सनल वैल्यू सिस्टम टीचर का बहुत स्ट्रांग होगा, तो एथिकल क्लासरूम मतलब वैसी क्लासरूम जो मॉरल वैल्यू बेस्ड है, जिसमें हर चीज़ सही से होती है। तो अडेप्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है टीचिंग में? टू एडजस्ट लर्नर्स नीड्स एंड न्यू मेथड, ताकि वो लर्नर की नीड, स्टूडेंट की नीड और मेथड को एडजस्ट कर पाए। ठीक है, टीचर का सेंस ऑफ ह्यूमर क्लास में क्यों ज़रूरी है? कभी कभी टीचर हंसी मजाक करते हैं, वो क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों के साथ वो अपनी रेपो बना पाए और बच्चों का स्ट्रेस कम कर पाए। ठीक है, तो मोटिवेशन कौन से टीचर प्रोवाइड करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन प्रोवाइड? ठीक है, इंटरनल एंड सर्विस ओरिएंटेड मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे अच्छा टीचर कैसा होता है? वो जो फैसिलिटेटर और गाइड बने बच्चों के लिए। ठीक है, और टीचर रिसीव नेगेटिव फीडबैक। अगर किसी टीचर को नेगेटिव फीडबैक मिला है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि वो अपने आप को और स्टूडेंट्स के इमोशंस को मैनेज कर पाए। ठीक है, टीचर्स का वॉइस कैसा होना चाहिए? क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो पुअर एडजस्टमेंट इन टीचिंग प्रोफेशन दिखाता है? ठीक है, कन्फ्लिक्ट विद स्टूडेंट एंड स्टाफ। जिस टीचर का सबसे ज़्यादा लड़ाई हो बच्चों के साथ और स्टाफ के साथ, तो वो पुअर एडजस्टमेंट लेवल दिखाता है। सो विद दिस वी आर डन विद द टीचिंग पोटेंशियल। और 2 और वीडियो लेके आऊँगी, इसमें मैं सारे आपके टॉपिक्स कवर कर दूंगी टीचिंग पोटेंशियल के। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। हम साथ में प्रिपेयर करेंगे सारे सब्जेक्ट्स एंट्रेंस के लिए, एंड मैं बहुत सारी आपको वीडियोस भी बताऊंगी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड। तो बीएड की जर्नी भी साथ में करेंगे, सब साथ में ही रहना हमें। जस्ट you can treat me as your elder sister and I will be there to guide you all. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल।